वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो ये सीडीपी क्वेश्चन पर आधारित हैं, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं। हम किसी बच्चे से पूछ रहे हैं कि प्यारे बच्चों बताइए कि इसमें कितने आयत हैं। तो आपको ये कहना है कि ये कितने आयत हैं। तो यहाँ आपका सीटेट जो कह रहा है कि हम बच्चे से ये इसके बारे में हम क्यों पूछे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इसमें कितने आयत हैं। हम जो बच्चे को जो पूछे, हम बच्चे से हम क्यों पूछे, आखिर हम क्या जानना चाहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है शिक्षार्थी का ज्ञान के लिए, शिक्षार्थी की समझ के लिए, या शिक्षार्थी के रचनात्मक कार्य के लिए, या शिक्षार्थी की स्मृति के लिए। तो देखिए, आप तो कहेंगे ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, और ये भी सही और ये भी लगता है। सीटेट का क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि आपको डाउट में डाल देगा। आखिर इसको निकालेंगे कैसे। बच्चों ध्यान दीजिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि समझिए। किसी भी प्रकार की वीडियो को आप अगर आप देख रहे हैं तो उसको कंसेप्ट को समझिए, आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ तो कह रहा है कि कितने आयत हैं, यानी बच्चे से शिक्षार्थी का ज्ञान की बात नहीं कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि उसके बारे में वो क्या समझता है। यहीं से पूछ देगा, यहाँ से आपका ट्रायंगल ये दे दिया जाएगा, और इस ट्रायंगल में ऐसा कह दिया जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। यदि इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे यहाँ आयत के बारे में पूछा है, यहाँ आपको त्रिभुज के बारे में पूछ दिया जाएगा, तो उसका एक ही आंसर होगा कि उसको समझ के लिए, उसका कंसेप्ट क्या कह रहा है, उसके बारे में हम जानने के लिए उससे हम क्वेश्चन को पूछ दिए। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। कंसेप्ट को याद रखें, यहाँ जैसे आप ये आयत के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ आपका त्रिभुज के बारे में दे दिया जाएगा, यहाँ आपका चतुर्भुज के बारे में दे दिया जाएगा। यहाँ कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर लगा सकता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि किसी के बारे में यदि यहाँ पूछा जाए कि इसमें कितने आयत हैं, या कितने त्रिभुज हैं, या कितने वर्ग हैं, तो याद रखिए उसकी समझ की बात को वो जानने के लिए तैयार हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं, ये कक्षा 3 में हम ऐसा क्वेश्चन को दे दिए, पूछा गया है कि गुणन की इकाई में अनुशंसित मुख्य अवधारणा क्या है। क्या 2 अंकी संख्याओं का 2 अंकी संख्या से गुना करना, यानी मान लिया ये बच्चे को हमने दे दिया 2 गुना 2, ये गुणन के बारे में दिए हैं। तो इसमें कहता है इकाई अनुशंसित, इसकी मुख्य अवधारणा क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूछ रहा है। तो जैसे 2 अंकी संख्या का 2 अंकी संख्या से गुना करने के लिए आप तो कहेंगे इसका ये आंसर होगा। कोई कहेगा कि गुणन क्रम गुण और समूह के गुण का उपयोग, ये तो कहेगा ये होगा ही नहीं। गुणन पर आधारित शब्द समस्या, आप इसमें से कंसेप्ट कर लेंगे। 3 अंकी संख्याओं का 10 का गुणन करने के लिए यहाँ भी आप करेंगे। लेकिन देखिए, जो आप कह रहे हैं ये होगा वो नहीं होता है, और जो आप नहीं सोचेंगे वही आंसर होगा। तो आइए इस कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से देखकर समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ भी दोस्तों याद रहे कि यहाँ गुणन की इकाई दहाई या सैकड़ा की बात रहे, तो याद रहिए कि गुणन क्रम गुण और समूह गुण के बारे में वो उसको अध्ययन करने के लिए कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। लेकिन आधारित शब्द समस्या से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको गुणन से यहाँ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कंसेप्ट देखिए, हम बच्चे को, हम गहन अध्ययन से 3 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो 3 क्लास के बच्चे को क्या कंसेप्ट होना चाहिए उस चीज़ को आपको समझना होगा। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या विशेषता होती है, विश्वसनीयता का, वैधता का, वस्तुनिष्ठता का, या इन सब में। तो यहाँ जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो उनका उद्देश्य क्या है, यही आपसे पूछा गया है। क्या आप इसका आंसर जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतावें। तो दोस्तों, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन को पूछा जाता है तो उसमें उसके कंसेप्ट विश्वसनीयता को भी परख होती है, उसकी वैधता वैलिडिटी की भी देखती है, कितने समय में कर सकते हैं, और वस्तुनिष्ठता इसमें कन्फर्म भी हो जाता है कि आप क्या चुनते हैं। और इसके लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा, क्योंकि ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, तो डी भी दोस्तों आपका सही होगा। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, आपका कार्य है कि कौन सा कार्य शिक्षक से संबंधित नहीं है। योजना बनाना तो है, मार्गदर्शन भी है, शिक्षण भी है, और बजट आपका नहीं होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आप अपना कमेंट बतावें कि आखिर ये 4 ऑप्शन में आपके विचार से क्या आंसर होना चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे प्रभावी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, जैसे है सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है। क्या गैर प्रक्षेपित, या प्रत्यक्ष अनुभव, या प्रक्षेपित, या इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं, आखिर बताइए कि सही आंसर आपका क्या होगा। जैसा कि देख रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ाने का एक उद्देश्य होता है कि बच्चा जब प्रत्यक्ष रूप से अगर वो देखेगा तो वो जल्दी से सीखेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो
आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, विकास मनुष्य में होता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन में होता है। तो विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यह क्वेश्चन सीडीपी में पूछा जाता है कि विकास मनुष्य में होता है, क्या किशोरावस्था के अंत तक होता है, बचपन के अंत तक होता है, या वयस्कता की शुरुआत तक होता है, या जीवन भर होता है? तो आप जरूर से जरूर बताएं। कंसेप्ट तो बहुत साधारण है, आप तो कहेंगे बहुत जल्दी हम लिख लेंगे, लेकिन जैसे ही सीटेट एग्जाम में बढ़ते हैं ना, दिमाग घुरता है और निकलने के बाद कहता है हम कलम तोड़ के लिखे हैं, और जब रिजल्ट आता है ना तो 0/0 नंबर आता है, फेल कर जाते हैं। क्यों फेल करते हैं? आप कंसेप्ट को नहीं देखते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो को देख लेते हैं, स्किप कर देते हैं। आप लोग बहुत होशियार हैं, तो नंबर आपको कितना मिलेगा? नंबर तो वही 60 नंबर आएगा, 50 नंबर आएगा, 13 नंबर आएगा, 14 नंबर आएगा। लेकिन आएगा कैसे? आपको तो 92 लाना है ना, तो 92, 82 तक आप लाते हैं, लेकिन नहीं, 120 तक आपको कंसेप्ट बनाना चाहिए। तो विकास जो होता है मनुष्य में जो होता है, जीवन भर चलते रहता है। ऑप्शन नंबर ये गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा, क्योंकि विकास मनुष्य में जो होता है, डेवलपमेंट, वो जीवन भर चलते रहता है। जैसा कि देख रहे, क्वेश्चन आपका है, विकास का अर्थ है क्या? परिवर्तनशील प्रगतिशील श्रृंखला, प्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, या प्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की गतिशील श्रृंखला। तो ये इस तरह ऑप्शन आपके सीटेट एग्जाम में दोस्तों अधिकतर देखने को मिलते हैं। लेकिन देखिए, विकास का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा गया है। तो विकास का एक शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, परिवर्तन और प्रगतिशील श्रृंखला नहीं होती है। प्रेरणा के परिणाम स्वरूप, इसके बाद तो ये कायल होगा। और यहाँ देखते हैं प्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप, ये बिल्कुल ही नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ का परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन की श्रृंखला को हम लोग विकास का अर्थ समझते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।